सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमने अपनी हिंदी कक्षा के प्रकरण में पिछले भाग में हमने पाठ क्रिया 15 पाठ हमारी व्याकरण के पाठ्य पुस्तक का जो था हमने उसका पठन किया था और मैंने उसके साथ आपको लिखित कार्य भी दिया था। आशा करती हूँ आप सभी ने वह कार्य पूर्ण कर लिया होगा। आज हम इस प्रकरण में हमारी हिंदी की ही पाठ्य पुस्तक व्याकरण के पाठ 19 वाच्य का पठन करेंगे और समझेंगे। वाच्य क्या है, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वाच्य हमने अंग्रेजी भाषा में वॉइस पढ़े हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़े हैं आप सभी ने। उसी वॉइस को हम हिंदी में कहते हैं वाच्य। हम उसको क्या कहते हैं हिंदी में, वाच्य। पहले मैं पाठ का आदर्श पाठ करूंगी और फिर मैं आपको समझाऊंगी। वाच्य, निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। राम ने रावण को मारा, राम के द्वारा रावण मारा गया, राम से चला नहीं जाता। उपयुक्त वाक्यों के प्रथम वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार है, दूसरे वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार है, जबकि तीसरे वाक्य में क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार है और ना ही कर्म के अनुसार। उसमें क्रिया भाव के अनुसार प्रयोग की गई है। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि उसका प्रयोग कर्ता कर्म या भाव से है, किसके अनुसार किया गया है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद, वाच्य के 3 भेद हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और उसके अनुसार ही क्रिया के लिंग, वचन व पुरुष प्रयोग किए गए हों, उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है, राम रोटी खाता है। कर्मवाच्य, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो और उसके अनुसार ही क्रिया के लिंग, वचन व पुरुष के प्रयोग किए गए हों, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे राम के द्वारा आम खाया जाता है, राम ने रोटी खाई, राम द्वारा रोटी खाई जाती है। तीसरा है हमारा भाववाच्य, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता या कर्म के लिंग, वचन व पुरुष के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे राम से खाया नहीं जाता। आइए देखते हैं। हमारा पहला उदाहरण था राम ने रावण को मारा। इसमें राम कर्ता है और मारना क्या है, क्रिया। राम के द्वारा रावण मारा गया, इसमें क्रिया कर्म की कर्म भी है। और तीसरे वाक्य में राम से चला नहीं जाता, ना तो इसमें कर्ता के अनुसार है क्रिया और ना ही कर्म के अनुसार, तो इसमें क्रिया भाव के अनुसार प्रयोग में की गई है। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि प्रथम वाक्य में तो क्रिया कर्तनु के अनुसार है, दूसरे में क्रिया कर्म के अनुसार है, लेकिन तीसरे पंक्ति में, तीसरे उदाहरण में क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार है और ना ही कर्म के अनुसार है, बल्कि वहाँ क्रिया भाव के अनुसार प्रयोग की गई है। तो देखते हैं क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि उसका प्रयोग कर्ता कर्म या भाव में से किसके अनुसार किया गया है, उसे वाच्य कहते हैं। जब भी हम कोई भी वाक्य लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं या सुनते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो उसमें क्रिया प्रयोग की गई है, उस पंक्ति में, उस वाक्य में जो क्रिया का प्रयोग किया गया है, वो कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है। तो उसी से हम उसी के अनुसार हम जान पाते हैं कि ये वाच्य है। और जब हमें वाच्य की पहचान हो जाती है, जब हमें वाक्य में पता चल जाता है कि इसमें क्रिया कर्म, भाव या कर्ता के अनुसार है, हम आसानी से वाच्य को पहचान सकते हैं। देखते हैं वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और उसके अनुसार ही क्रिया के लिंग, वचन व पुरुष प्रयोग किए गए हों। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और उसके अनुसार
ही क्रिया के लिंग वचन व पुरुष प्रयोग किए गए हों उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, राम रोटी खाता है। इस वाक्यों में राम आम खाता है और राम रोटी खाता है, इसमें क्रिया कर्ता के अनुसार है। इसमें क्रिया के लिंग वचन व पुरुष प्रयोग में लाए गए हैं क्योंकि ये कर्ता के अनुसार है, इसलिए यहाँ पे कृतवाच्य है। दूसरा है हमारा कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो और उसके अनुसार ही क्रिया के लिंग वचन व पुरुष के प्रयोग किए गए हों उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे राम के द्वारा आम खाया जाता है, राम ने रोटी खाई, राम द्वारा रोटी खाई जाती है। तो इन वाक्यों में राम के द्वारा आम खाया जाता है, राम ने रोटी खाई, राम द्वारा रोटी खाई जाती है, इसमें कर्म की प्रधानता है और इसमें क्रिया के लिंग वचन व पुरुष कर्म के आधार पर ही प्रयोग में लाए गए हैं, इसलिए यहाँ पे कर्मवाच्य है। तीसरा है हमारा भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता या कर्म के लिंग वचन व पुरुष के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होता है उसे हम भाववाच्य कहते हैं। जैसे राम से खाया नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता। तो इस वाक्य में राम से खाया नहीं जाता, कुछ ना कुछ कारण ऐसा है जो राम से खाया नहीं जाता। तो इसमें क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार है और ना ही कर्म के अनुसार है। इसमें क्रिया कर्ता क्रिया के अनुसार ना होकर इसमें क्रिया भाव के अनुसार है, इसलिए यहाँ पर भाववाच्य है। अभी देखेंगे वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन मीन्स एक वाच्य से दूसरे वाच्य में हम वाक्यों को कैसे परिवर्तित करते हैं। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। प्रथम पंक्ति में कर्ता के साथ से या के द्वारा जोड़ा जाता है। किस क्रिया में ता अथवा या जोड़ दिया जाता है। फिर जा धातु का प्रयोग कर्म के लिंग वचन व पुरुष के अनुसार होता है। तीसरा, कर्म के साथ लगी विभक्ति हटा दी जाती है। कर्ता के साथ से के द्वारा जोड़ा जाता है। जब हम कोई भी वाक्य कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते हैं तो सबसे पहले देखी जाती है कि कर्ता के साथ हमें से या के द्वारा जोड़ना है। दूसरी पहचान है क्रिया धातु में ता अथवा या जोड़ दिया जाता है। फिर जा धातु का प्रयोग कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है। कर्म के साथ किसी लगी विभक्ति हटा दी जाती है। मतलब किसी क्रिया में त या अथवा या जोड़, कोई भी क्रिया होती है उसमें ता या जोड़ देते हैं हम। कर्ता के साथ हम से या के द्वारा जोड़ देते हैं और कर्म के साथ जो विभक्ति लगी होती है उसे हम हटा देते हैं। जैसे देखते हैं, मुख्य क्रिया का रूप सामान्य भूतकाल के रूप में किया जाता है। और ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है, विशेष बात, कि मुख्य क्रिया जो होती है उसका सामान्य भूतकाल का रूप बदल दिया जाता है। जैसे नेहा गाना गाती है, नेहा गाना गाती है। तो आपको प्रथम नियम के अनुसार बताया गया था कि कर्ता के साथ क्या जोड़ा जाता है, से या के द्वारा। तो सबसे पहले तो आप देखिए, नेहा द्वारा गाना गाया जाता है। दूसरा था हमारा क्रिया ता या यार जोड़ दिया जाता है। तो क्रिया थी, क्या थी क्रिया, पढ़ेगा। गाती है, तो गाती है का क्या बन गया, गाया। तो नेहा द्वारा गाना गाया जाता है। वह पुस्तक पढ़ेगा, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। शीला गिटार बजाती है, शीला द्वारा गिटार बजाया जाता है। शीला द्वारा गिटार बजाया जाता है। मैं गीत गाऊंगा, मेरे द्वारा गीत गाया जाएगा। मेरे द्वारा गीत गाया जाएगा। सरकार ने घोषणा की, सरकार के द्वारा घोषणा की गई। सरकार के द्वारा घोषणा की गई। रोहन क्रिकेट खेलता है, रोहन द्वारा क्रिकेट रोहन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। रोहन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। फिर है हमारा दूसरा, ये था हमारा कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। अभी दूसरा है हमारा कर्मवाच्य से कृतवाच्य बनाना। अभी हमने
कर्मवाच्य से कृतवाच्य जब हम बनाएंगे तो कर्मवाच्य में लगे से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह को हटा दिया जाता है। उसमें लगाया था जब हमने कर्मवाच्य से कृतवाच्य बनाया था, और अब जब हमने कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाया था। लेकिन जब हम कर्मवाच्य से कृतवाच्य बनाते हैं तो बच्चों ये विशेष ध्यान देने योग्य होगा कि बिल्कुल जो चीज़ें होती हैं वो नियम जो होंगे वो बिल्कुल बदल जाते हैं। पहले हमने लगाया था और हम से या द्वारा हटाएंगे विभक्ति चिन्ह। क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार बदल दिए जाते हैं, परंतु यदि क्रिया सामान्य भूतकाल की है तो लिंग वचन कर्म के अनुसार ही रहते हैं। जैसे रवि से पढ़ा गया तो हम लिखेंगे रवि ने पढ़ा। जा जाना रंजक का सहायक क्रिया डाली जाती है। वाक्य देखते हैं। कर्मवाच्य कमल के द्वारा प्रतिदिन अखबार पढ़ा जाता है। अब इस वाक्य को हमने किस में बदलना है? साधारण वाक्य कृतवाच्य में। तो कमल प्रतिदिन अखबार पढ़ता है। शिक्षक द्वारा कहानी सुनाई जाती है, शिक्षक कहानी सुनाते हैं। सीमा द्वारा सुंदर चित्र बनाया जाता है, सीमा सुंदर चित्र बनाती है। तो ये थे हमारे कर्मवाच्य से कृतवाच्य बनाना। अभी हम तीसरा देखेंगे जो थोड़ा ध्यान देने योग्य है। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। पहला नियम, क्रिया को अन्य पुरुष एक वचन में कर दिया जाता है। बहुवचन नहीं लगता, एक वचन होता है। और कर्ता के साथ से जोड़ा जाता है। कर्ता के साथ, कर्ता मीन्स करने वाला के साथ से जोड़ दिया जाता है। क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है और काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ दिया जाता है। क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है और काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ दिया जाता है। देखते हैं वाक्य। कृतवाच्य वह नहीं जाता गाता है। भाववाच्य उससे गाया नहीं जाता है। कृतवाच्य बच्चा नहीं बैठता। भाववाच्य बच्चे से बैठा नहीं जाता। कृतवाच्य वह नहीं दौड़ेगा। भाववाच्य उससे नहीं दौड़ा जाएगा। घर पर कौन रहेगा। भाववाच्य घर में किससे रहा जाएगा। कोयल कूकती है। कृतवाच्य उसका भाववाच्य बनाएंगे कोयल से कूका जाता है। कृतवाच्य में जमीन पर नहीं सो सकता। भाववाच्य मुझसे जमीन पर नहीं सोया जाता। ये थे हमारे वाच्य परिवर्तन। सबसे पहले हमने देखा कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, फिर देखा हमने कर्मवाच्य से कृतवाच्य बनाना, और फिर देखा हमने कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। इसी प्रकार के वाक्य हमें घर पर प्रैक्टिस करने हैं और ये बहुत आसान है, इतना कठिन भी नहीं है। बस थोड़ा सा हमें विशेष ध्यान इस पाठ की तरफ देना होगा। तो आज बच्चों हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा कि वाच्य क्या है, क्रिया के रूप जिसे यह पता चलता है कि उसे लिंग, वचन और पुरुष का प्रयोग कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार किया जाता है, वह वाच्य कहलाता है। फिर पढ़े हमने वाच्य के भेद। 3 भेद थे। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता और उसके अनुसार ही क्रिया के लिंग, वचन व पुरुष प्रयोग किए गए हैं उसे कृतवाच्य कहते हैं। फिर था हमारा कर्मवाच्य कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता और उसके अनुसार ही क्रिया के लिंग, वचन व पुरुष के प्रयोग किए गए हैं उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। और तीसरा था हमारा कर्मवाच्य, भाववाच्य कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता या कर्म के लिंग, वचन व पुरुष के अनुसार न होकर बल्कि भाव के अनुसार होता है उसे हम क्या कहते हैं? भाववाच्य। फिर हमने पढ़ा कि वाच्य परिवर्तन, कृतवाच्य से कैसे हम कर्मवाच्य में बदलते हैं, कर्मवाच्य से कैसे कृतवाच्य में बदलते हैं और कृतवाच्य को कैसे भाववाच्य में बदलते हैं। एक चीज़ ध्यान देने विशेष योग्य है कि कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। क्रिया हमने पढ़ी थी सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, अकर्मक क्रिया जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा, और इस पाठ के साथ दिया गया आपको PDF का कार्य अपनी कॉपी में बहुत सुंदर लेख में करना है। अपना सभी कार्य पूर्ण करना है और उसको याद भी करना है। कुछ नहीं समझ में आएगा आप हमसे पूछ सकते हैं। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपनी पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान दीजिए। साईं राम।